हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो कंपोस्ट के बारे में हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, चाहे वो एनिमल एक्सक्रीटा हो, चाहे प्लांट से निकलने वाला वेस्ट हो, चाहे जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनको जो छीला जाता है वो सब वेस्ट हो, ये सब किसी भी तरह के जो वेस्ट हैं इनका फिर जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे जो कंपोस्ट बनता है ये कंपोस्ट कहलाता है। अब इनका डिकम्पोजिशन कौन करता है? इनका डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह इनका डिकम्पोजिशन करते हैं। मतलब ये कि एक तरह से इनको सड़ा देते हैं और वो इस लायक बना देते हैं कि वो दोबारा सॉइल में मिल जाए, और दोबारा सॉइल में मिल जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो होता है इसी को कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट का मतलब ये कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट घरों में निकलता है उसमें एनिमल वेस्ट भी है, प्लांट वेस्ट भी है, ये सारे जो वेस्ट हैं इनको जो डिकम्पोजिशन का काम करता है जो माइक्रोब, तो वो जब डिकम्पोज हो जाता है तो उसी को कहा जाता है कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट की जहाँ तक बात है तो इसी कंपोस्ट में अगर अर्थवॉर्म को ऐड कर दिया जाए, अगर केचुए को ऐड कर दिया जाए, तो उससे क्या होता है कि ये जो डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है ये फास्ट हो जाता है। तो जब उसमें अर्थवॉर्म्स ऐड कर दिए जाते हैं तब उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में। अर्थवॉर्म के बारे में आप जानते हैं कि अर्थवॉर्म को कहा, ये जो फार्मर्स हैं उनका फ्रेंड कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। क्योंकि वो जो सॉइल, अगर वर्मी कंपोस्ट सॉइल में डाला जाएगा, खेत में डाला जाएगा, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ेगी ही, और साथ में जब उसमें अर्थवॉर्म्स होंगे तो वो जो सॉइल होता है उस मिट्टी में बहुत सारे पोर्स होंगे, वो मिट्टी पोरस होगी, बहुत हार्ड नहीं होगी। जब पोरस होती है तो उसमें वाटर भी ठीक से पहुंचता है और उसमें एयर भी ठीक से पहुंचता है, जो कि ऑक्सीजन चाहिए प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए, रूट को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो वो ठीक से पहुंचता है। तो इस तरह से जो, और उसमें तब ग्रोथ जो है रूट का ठीक ठीक से होता है, प्लांट का ग्रोथ भी ठीक से होता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड मिट्टी नहीं रह जाती वहाँ पर। जो रूट है उसका ग्रोथ भी आसान हो जाता है और रूट को आसानी से रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी मिलता है, क्योंकि वो मिट्टी जो होती है वो फिर पोरस हो जाती है, हार्ड नहीं रह जाती। तो ये होता है जब उसमें अर्थवॉर्म किसी सॉइल में मिला दिए जाए तो यही डिफरेंस होता है दोनों कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में। कंपोस्ट में ये होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो डिकम्पोज करते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो तो खैर डिकम्पोज करते ही हैं, उसमें अर्थवॉर्म को भी ऐड कर दिया जाता है, तो ये डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस फास्ट हो जाता है और ये ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है फार्मर्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।